हेलो फ्रेंड्स, हम टॉपिक कर रहे थे बिजनेस स्टडी का, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप है। उसके हमने काफ़ी टॉपिक्स कर लिए थे, मानिए इंट्रोडक्शन, एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन, सूटेबिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे हम अब शुरू कर रहे हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको अब लाइन टू लाइन ही बताऊंगा, मतलब आपको जो इसके बीच में है कि मतलब इसका क्या मतलब है वो बताऊंगा। जैसे फर्स्ट, इजी इन्फॉर्मेशन। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें बनाना थोड़ा सा आसान होता है। जैसे आप कोई भी बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ईजी टू फॉर्मेशन, जैसे इसमें कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। थोड़ी सी मतलब आपको स्मॉल स्केल पर बिज़नेस करना है, इसीलिए आपको स्मॉल स्केल पर ही स्मॉल जगह भी चलेगी बिज़नेस करने के लिए, इसीलिए इसको सेटअप करना थोड़ा सा आसान है। जैसे पार्टनरशिप में कंपनीज़, उसमें काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं, पर इसे स्टार्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती सोल प्रोप्राइटर में। आगे क्या पॉइंट है, बेटर कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटर है जो, वो बेटर कंट्रोल होता है, क्योंकि आपने ही एक मैन ही होता है जो सारा काम करता है सोल प्रोप्राइटर में। जैसे अकाउंट्स, जो आपने अपनी बुक्स मेंटेन करनी है वो आप अकेले करेंगे। कोई मतलब इसमें पैसे की चोरी वगैरह नहीं होती, जैसे दिक्कत नहीं आती। सारा आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपका, लॉस है आप वो भी आपका, इसमें सारा कंट्रोल करने में दिक्कत नहीं आती। जैसे इसमें कहा भी है, ही कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, ही हिमसेल्फ टेक्स डिसीजन एट एप्रिशिएट टाइम। जैसे जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट, वो डायनेमिक होता है। आप अकेले होते हो, सोल प्रोप्राइटर में अकेला 1 पर्सन होता है, उसको डिसीजन मेकिंग में दिक्कत नहीं आती, कि मतलब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी पड़ती। वो अकेला है, सोचकर डिसीजन मेंटेन कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसे ही अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो भी सोल प्रोप्राइटर के ऑपरेशंस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इज जनरली रन ऑन स्मॉल स्केल बेसिस, स्मॉल स्केल पर चलता है। इनके चेंज इन ऑपरेशंस इज रिक्वायर्ड, मतलब चेंजेस तो बिजनेस में आती ही रहती हैं। इट कैन पॉसिबल विदाउट इन्वॉल्विंग मच एक्सपेंडिचर, कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, इसीलिए फ्लेक्सिबल है। मतलब जैसे चेंजेस हर एक चीज़ में आते हैं, हर एक किसी में भी आ सकते हैं चेंजेस, तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है कि मतलब कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि आपने डिसीजन लेना है, आप डिसीजन ले लिया, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। इन्वायरमेंट डायनेमिक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डिस्कशन में टाइम वेस्ट नहीं होता, जो भी आप कर सकते हैं। ये एक तरह का फ्लेक्सिबल है, कैसे भी मेंटेन कर सकते हैं आप। आगे क्या है, रिटेंशन ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स। इसमें कोई सीक्रेट्स नहीं होते, मतलब जो भी सीक्रेट होंगे वो आपके अंदर ही होंगे, किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब जिससे आपके बिज़नेस पर इम्पैक्ट पड़े। जैसे आप किसी से डिस्कस कर रहे हो बात, पार्टनर से अपने, जैसे पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, पार्टनर से अपने बात की, उसने बाहर कर दी, उस बात के कारण आपके बिज़नेस पर नुकसान हो, आपके बिज़नेस को लॉस हो, ऐसे सीक्रेट्स में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे सोल प्रोप्राइटर में अकेले ही होता है बंदा, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ईजी टू रेज फाइनेंस, वैसे तो इसमें क्या है कि सोल प्रोप्राइटर जो फाइनेंस रेज नहीं कर सकता, इसीलिए हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इज़ एबल टू क्रिएट गुडविल फॉर हिज बिजनेस। जो अकेला एंटरप्रेन्योर है वो अपनी गुडविल बनाने में अच्छा है। दिस हेल्प्स टू इस्टेब्लिश हिज क्रेडिट वर्दनेस, मतलब इसमें ऐसे नहीं कहा कि वो फंड्स रेज करे, इसमें क्या है, क्रेडिट वर्दनेस, मतलब आप किसी से होलसेलर है, आपकी गुडविल होगी तो आप किसी से उधार में भी माल ले सकते हैं, कि मतलब आप थोड़ा सा ज़्यादा माल लेके आपको प्रॉफिट्स होंगे तब आप उसको देंगे पैसे।
इसीलिए लिखा है इजी टू रेज फंड्स। हमारे आगे भी पॉइंट है, हम वो अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।